हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और आज की वीडियो में बेटा आज के क्लास में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। बेटा हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो आपके 12th क्लास का 5th चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने दो वीडियो लिया है जिसमें हमने एक सब जो पहली क्लास थी उसमें हमने जो हमारे इस जेनेटिक्स चैप्टर से सॉरी जेनेटिक्स चैप्टर से जो बेसिक टर्म्स होते हैं जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, एलील क्या होता है, जीन क्या है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फैक्टर्स क्या है, इन जो टर्म्स होते हैं इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने मेंडलिज्म या क्लासिकल जेनेटिक्स डिस्कस किया, मेंडल्स के जो बेसिक लॉज थे उसे डिस्कस किया और उसमें जो पहला पोर्शन था उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस उनमें हमने इससे पहले वाली जो वीडियो में डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडलिज्म का जो दूसरा पार्ट है दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो डिस्कस करेंगे। याद करिए बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको बताया था कि ऐसे दो प्लांट जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये दो प्लांट है, ऐसे दो प्लांट जिनके साइज, शेप, स्ट्रक्चर सेम होते हैं, सारी चीजें सेम होती हैं सिवाय एक्सेप्ट वन कैरेक्टर। अब आप जैसे ये दो पेन देखो, है ना, दो पेन देखो, इन दोनों पेन में आप ये पाएंगे कि सारे के सारे कैरेक्टर कैसे हैं, सेम है, इनकी हाइट, इनका शेप, इनका कलर, सब चीजें। सिर्फ आप पाएंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो ऊपर जो पॉइंट है वो डिफरेंट दिया हुआ है, ये अलग तरह का, ये अलग तरह का पॉइंट है। इसके अलावा क्या है, सारे कैरेक्टर सेम है। तो इस तरह के अगर प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराते हैं कैरेक्टर्स को तो वो क्या होता है बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। लेकिन अब अगर यहां पर ऐसा हो जाए कि ऐसे दो प्लांट जिनके सारे कैरेक्टर सेम हो एक्सेप्ट टू कैरेक्टर्स तो वो क्या हो जाएंगे, डाई हाइब्रिड। अगर तीन कैरेक्टर्स का डिफरेंस हो तो वो क्या होगा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होगा। तो आज की वीडियो में बेटा हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस करने वाले हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि व्हेन टू प्लांट्स डिफर इन टू कैरेक्टर, है ना, दो कैरेक्टर में डिफर करता है। और अगर इस तरह के प्लांट्स को आप क्रॉस कराते हैं तो आप इसे क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे अभी आप ये देखिए, ये बेटा एक प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं ये मेल है, ये एक प्लांट है, मेल प्लांट है। ये कैसा है, टॉल है एंड राउंड है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर, टॉल है और राउंड है। ये बेटा दूसरा प्लांट है, डॉर्फ है एंड व्रिंकल है। ये मान लीजिए फीमेल है, इसमें स्मॉल टी मतलब डॉर्फ, स्मॉल आर स्मॉल मतलब व्रिंकल, ठीक है। ये तो हो गए पेरेंट्स, ये क्या है, ये पेरेंट्स है, ठीक है बेटा, ये पेरेंट्स हो गए। अब क्या होगा, इसका गैमीट कैपिटल टी कैपिटल आर बनेगा, इसका स्मॉल टी स्मॉल आर बनेगा, ये गैमीट बन गया। अब ये गैमीट जब बना है तो ये आपस में, जाहिर सी बात है, मान लो अगर ये मेल का है तो मान लीजिए ये मेल गैमीट हो गया, स्पर्म हो गया, ये फीमेल गैमीट है, एग है। अब ये जब आपस में फ्यूज करेगा तो ये बना देगा, दिस इज F1 मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन कैसी होगी बेटा, टॉल होगी और राउंड होगी। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी पे डोमिनेट कर जाएगा जिसकी वजह से टॉल होगा। इसी तरीके से कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर पे डोमिनेट कर जाएगा, कैपिटल आर जो है बेटा वो स्मॉल आर पे डोमिनेट कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। तो ये जो है कैसा बन जाएगा, ये बेटा टॉल बन जाएगा और राउंड हो जाएगा। तो F1 में और जितने भी इंडिविजुअल F1 में बनेंगे वो टॉल होंगे और राउंड होगी। बोले यहां तक बात समझ में आई, आगे चले। अब क्या करिए, आप इसकी सेल्फिंग करवा दीजिए, इसकी सेल्फिंग करवा दीजिए ताकि F2 ऑर्गेनिज्म मिल सके, F2 इंडिविजुअल मिल सके। देखिए अब आपने क्या किया बेटा, यहां पर सेल्फिंग करवा दी, आपने इसकी सेल्फिंग करवाई, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर की आपने सेल्फिंग करवा दी। तो क्या क्या गैमीट्स मिल गए, देखो ये गैमीट्स है, सारे ये गैमीट्स है। कैपिटल टी जो है वो कैपिटल आर से भी मिल सकता है तो कैपिटल टी कैपिटल आर बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल आर से भी मिल सकता है तो ये बनेगा, देखो ये बना, स्मॉल टी कैपिटल आर से मिल सकता है तो ये बनेगा, ये इससे मिलेगा तो ये बनेगा, ठीक है बेटा। इसी तरीके से इसके गैमीट्स ये बनेंगे और इसके गैमीट्स ये सारे बनेंगे। बात समझ में आई,
नहीं समझ में आई? यहां पर गैमीट फॉर्मेशन समझ में आ गया था, यहां नहीं समझ में आ रहा है। इसको देखो समझाने के लिए बेटा, इसको कैसे होता है। देखो गैमीट का फॉर्मेशन कहां होता है? जाहिर सी बात है मियोसिस में होगा, क्योंकि गैमीट इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गैमीट का फॉर्मेशन मियोसिस में होगा। यहां पर हो क्या रहा है, देखो ये गैमीट कैसे बनेगा। देखो इस यहां पर समझो तुम, ये जो गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, चार तरह का, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल से, ये चार तरह गैमीट हो रहा है, कैसे बनेगा ये समझो। यहां पर देखो बेटा, ये आपकी सेल है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये एक सेल है सेल, ये किसमें है? इंटरफेज में है। अब जब ये इंटरफेज से बाहर आएगी, इंटरफेज में यानी जब एस फेज में जाएगी, याद करो तुम लोग, तो ऐसी हो जाएगी। अच्छे तरीके से समझो, क्योंकि ये चीज क्लियर नहीं हो पाती है। देखो बेटा, ये बात समझ में आए? याद करो इंटरफेज में बेटा क्या होता है, इंटरफेज में तीन फेज होता है, G1, S और G2 होता है। एस में क्या होता है? क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन, सॉरी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना भाई, डीएनए का रेप्लिकेशन ही तो होता है। याद करो तुम लोग इस फेज में 11th में बेटा आप लोगों ने सेल डिवीजन टॉपिक में पढ़ रखा है ये सारी बातें। अब देखो वही तो मैंने किया है। देखो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक ये है एक ये है, ठीक है। एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है। तो अब इसका होमोलोगस हो गया, अरे सॉरी ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसका रेप्लिकेशन हो गया, इसका भी रेप्लिकेशन हो गया। तो देखो एक के रेप्लिकेशन से ये बना और एक के रेप्लिकेशन से ये बना। हो गया, समझ में आ गया? हो गया बेटा। अब क्या होगा, अब ये इंटरफेज में हुआ था, अब क्या होगा बेटा, अब ये प्रोफेज 1 में आएगी, है ना। प्रोफेज 1 में याद करो तुम लोग पढ़े हो, प्रोफेज 1 में बेटा होता है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। प्रोफेज 1 में 5 स्टेप होता है, उनमें से जो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है। याद करो क्रॉसिंग ओवर होती है ना बेटा। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रोमोसोम एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर में ही तो रिकॉम्बिनेशन बनता है। देखो जो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस ये होता है ना। ये जो पैकिटीन है बेटा, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, बोलो क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन बनता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब, नया कॉम्बिनेशन होना। देखो लफ्ज देखो, रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन। पहले पता चला कि मैं और ये, मान लीजिए कोई है, ये हम और ये फ्रेंड थे, अब ये और ये फ्रेंड हो गए, तो नया कॉम्बिनेशन बन गया ना, इसे रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। बोलो बेटा, इसे रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन कब होता है, पैकिटीन स्टेज में। अब देखो ठीक है भाई, ये वाला जो इतना पोर्शन है क्रोमोसोम का वो इधर आ जाएगा, और ये जो कैपिटल आर वाला है बेटा वो इधर चला जाएगा। बात समझ में आ गया है ना। यही तो क्रॉसिंग ओवर होती है, नया कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। बोलो बेटा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। हो गया। अच्छा अब क्या होगा, अब ये जो है वो ब्रेक कर जाएगा। कैसे ब्रेक करेगा, देखो
देखिए, देखो बेटा, समझ में आया ना? ये वाला स्मॉल आर वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, देखिए हो गया ना ये। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई क्या, प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया, है ना? प्रोफेज 1 मतलब प्रोफेज 1 और फिर एनाफेज 1 कंप्लीट हुआ यहां पर, है ना? एनाफेज 1 कंप्लीट हो गया, यानी मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया अब आपका। अब होगा क्या बेटा, अब दूसरा फेज स्टेज आएगी, मियोसिस सेकेंड आएगी, ठीक है? अब मियोसिस सेकेंड आएगी। अब मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, अब मियोसिस सेकेंड में क्या होगा बेटा, अब मियोसिस सेकेंड में यहां से 2 सेल बनेंगी, है ना? समझ में आ रहा है? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, पहले ऐसे करते, पहले इसको ऐसे करो, इसके ऐसे करते हैं इसको। देखो अब क्या होगा, जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी तो जाहिर सी बात है सेल का डिवीजन हो जाएगा, ये बढ़े आएगा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये अलग अलग सेल में, यानी ये बेटा हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, नहीं सॉरी यहां पर भी कैपिटल टी होगा, सॉरी, और ये स्मॉल हो जाएगा, यहां पर स्मॉल टी होगा और कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? इस तरीके से होगा। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, मैं इसके जरा इस पॉइंट को जरा मिटा दे रहा हूं। अब ये वाली जो सेल होगी, ये वाली सेल होगी और ये वाली सेल होगी, इन दोनों में क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। इन दोनों में क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। जब मियोसिस सेकेंड होगा तब क्या होगा, जब मियोसिस सेकेंड होगा बेटा तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि सेपरेशन होता है। देखो यहां से सेपरेट हो जाता है ना, यहां से ऐसे, यहां से सेपरेट हो आता है, इसी तरीके से यहां से सेपरेट हो आता है, हो गया सेपरेट। अब सेपरेट होने के बाद क्या बचेगा बेटा, देखो एक क्रोमोसोम यहां बचेगा, एक यहां और एक यहां आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा कैपिटल टी कैपिटल आर, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल आर, यहां पर बेटा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, यानी क्या बन जाएगा, एक गैमीट बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर, एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल आर, एक बनेगा स्मॉल टी कैपिटल आर और एक बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर। देखो यही गैमीट यहां पर बना है, देखिए आप देख लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, ये देखिए यही सेम गैमीट यहां बना है। समझ में आ गया? बोलो क्लियर हुआ बेटा? एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत कंफ्यूज करती है। आदमी याद तो कर लेता है, देखो इसको रट लेता है। आमतौर पर क्या हम करते हैं, इस पॉइंट को पूरा रट लेते हैं कि भाई ये वाला जो है ये इससे क्रॉस करेगा, ये फिर इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, हम ये चीज रट लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता, कंसेप्चुअली हम स्ट्रांग नहीं होते। अब समझ में आया कैसे होता है? देखो यही मैंने समझा दिया बेटा कि ये इंटरफेज में आएगा, ये एक नॉर्मल है जो इस तरीके से होगा। इंटरफेज में क्रोमोसोम का रिकॉम्बिनेशन डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा तो इस तरीके की स्टेज हो जाएगी। अब उसके बाद ये जो सेल है, अब जाहिर सी बात है इंटरफेज में वो G1S में आई, रेप्लिकेशन हुआ, फिर G2 में जाएगी, G2 से फिर कहां आएगी, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज 1 में आएगी। वहां पर जब वो पैकेटीन में आएगी तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी आर वाला यहां पर जाएगा और ये वाला कैपिटल आर वाला स्मॉल आर वाली पोजीशन पे आएगा। जैसे देखो ये रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब क्रॉसिंग ओवर से फिर क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट में, ये तो प्रोफेज 1 में हो रहा था, ये एनाफेज 1 में होगा। ये क्या होगा बेटा, सेपरेट होगा। सेपरेट हो गया, उसके बाद फिर आपकी टीलोफेज 1 कंप्लीट होगी, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगी और ये अलग सेल हो गई, ये अलग सेल हो गई, जैसे मैंने ये दिखाया। ठीक है बेटा, अब ये जो सेल है, ये वाली सेल और ये वाली सेल, ये मियोसिस सेकंड में जाएंगी। जब मियोसिस सेकंड में जाएंगी तो इस तरीके से यहां पर, क्योंकि मियोसिस सेकंड में कोई पैकेटीन लिप्टोटीन क्रॉसिंग ओवर जैसी कोई चीज नहीं होती है, लिहाजा ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग और ये अलग हो जाएगा, यानी ये 4 तरीके का गैमीट बन जाएगा। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से यहां पर गैमीट बन जाएगा और उसी तरीके से एकदम सेम तरीके से यहां पर भी गैमीट बन जाएगा। बन गया गैमीट।
अब क्या होगा, अब हम जो प्यूनिट स्क्वायर इससे पहले की क्लास में अब आप लोगों को समझाया था कि ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए से हम आसान हो जाता है प्रिडिक्शन करना। तो अब आप क्या करेंगे, किसी एक का, चाहे मेल का चाहे फीमेल का, आप एक तरफ रख दीजिए सारे गैमीट्स और दूसरे के एक तरफ गैमीट रख दीजिए। अब देखिए ये इससे क्रॉस करेगा तो ये बनेगा, तो ये कैसा होगा बेटा, टॉल होगा और रेड होगा। मैं टी मतलब टॉल है और आर मतलब रेड है, तो मैं से यहां लिख दे रहा हूं, टी मतलब टॉल, आर मतलब रेड, है ना। और अगर मैं डी मतलब कह रहा हूं तो डॉर्फ या स्मॉल टी लिख लो, डी, और अगर डब्लू कह रहा हूं तो इसका मतलब व्रिंकल। ठीक है बेटा, ये है। अच्छा, तो ये कैसा हो गया, टॉल और रेड है। बेटा ये कैसा होगा, ये भी टॉल होगा रेड होगा। ये कैसा होगा, ये भी टॉल रेड होगा। ये भी कैसा होगा, टॉल रेड होगा। बोलो समझ में आ रहा है, ये भी टॉल रेड होगा, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये बेटा कैसा होगा, टॉल और व्रिंकल होगा, क्योंकि स्मॉल आ रहा है ना। ये कैसा होगा, ये भी टॉल रेड होगा, ये भी आपका टॉल और व्रिंकल्ड होगा। ठीक है, ये व्रिंकल होगा। ये बेटा कैसा होगा, टॉल होगा रेड होगा, ये टॉल रेड होगा। ये कैसा है, स्मॉल टी क्या है, जाहिर सी बात है ये डॉर्फ होगा, है ना, डी। और ये कैसा होगा, रेड होगा। ये स्मॉल टी मतलब डॉर्फ है और ये भी रेड होगा। ये कैसा होगा बेटा, ये आपका टॉल होगा और रेड होगा। ठीक है, टॉल होगा और रेड होगा। ये बेटा टॉल होगा और स्मॉल आर है ना, मतलब व्रिंकल होगा, सॉरी, ये टॉल है और व्रिंकल है। ये क्या होगा बेटा, डॉर्फ होगा और रेड होगा। ये क्या होगा, ये आपका कैसा होगा, ये आपका डॉर्फ होगा और व्रिंकल होगा। बात समझ में आ गई यहां तक। ठीक है, ये 16 प्रोजेनी बनेंगे और इस तरीके से इसका बनेगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसका फिनोटिपिक रेशियो कैसा होगा। फिनोटिपिक रेशियो होगा बेटा 9:3:3:1। 9 कैसा होगा, देखो 9 होगा बेटा, 9 टॉल होगा और रेड होगा। 9 कैसे होंगे, टॉल होंगे रेड होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये कैसे है, टॉल है, टॉल और रेड है। ये 3 कैसा है, 3 कैसा है, ये बेटा डॉर्फ है और रेड है। ये 3 कैसा है, टॉल है और व्रिंकल है। और एक कैसा है, डॉर्फ है और व्रिंकल्ड है। ठीक है, समझ में आया। देखो एक ये डॉर्फ और व्रिंकल, यहां पे ये देखो, ये वाला लास्ट वाला डॉर्फ और व्रिंकल है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको मैं कहूं कि टॉल और डॉर्फ में रेशियो बताइए, कितना टॉल और कितना डॉर्फ है, तो आप ये देखिए बेटा कितने टॉल है, तो आप पाएंगे कि 9 टॉल है और 3 टॉल है, यानी 9 12। और डॉर्फ कितने, 3 + 1 यानी 12:4, यानी 3:1 का रेशियो होगा टॉल और डॉर्फ का। ठीक है, टॉल और डॉर्फ का जो रेशियो है 3:1 का। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि राउंड और व्रिंकल का रेशियो बताइए आप मुझे, राउंड और व्रिंकल का रेशियो बताइए, तो वो भी आप कहेंगे राउंड कितना है, देखो राउंड 9 है और राउंड 3 है, यानी 12:4, यानी 3:1 का राउंड और व्रिंकल का रेशियो होगा। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर हो रहा है ये बात। अच्छा, अब आगे आ जाइए, जीनोटिपिक रेशियो कैसा होता है। जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:4:1:2:1:2:1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो सिर्फ एक बार बेटा केरला पीएमटी में पूछा हुआ है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा इसे, है ना, ये याद कर लीजिएगा। अच्छा, नंबर ऑफ फिनोटाइप, कितने तरह के फिनोटाइप है, जाहिर सी बात है 4 तरह के। एक है कुछ ऐसे हैं जो टॉल रेड है, कुछ ऐसे हैं जो डॉर्फ रेड है, कुछ ऐसे हैं जो टॉल व्रिंकल है, कुछ ऐसे हैं जो डॉर्फ व्रिंकल है। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप 4 हो गया। नंबर ऑफ जीनोटाइप बेटा 9 होता है। 9 तरह के जीनोटाइप्स होते हैं, और देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें देख लो
नंबर पूछ रहा है, ये याद रखेगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप एंड नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछ रहा है। हो गया, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब आगे देखो, अगर क्वेश्चन है प्रोपोर्शन ऑफ पैरेंटल, यानी ये जो अभी आपने ये निकाला है, ये इसमें से कितने ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कितने ऐसे हैं जो पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, जिनके कैरेक्टर्स जो हैं, जिनके फिनोटाइप जो है, ये 16 ऑर्गेनिज्म यहां पर आए हैं, इनमें से कितने ऐसे जिनके कैरेक्टर्स एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। देखो कितने पेरेंट्स से मिलते हैं। अब तुम लोग देखो बेटा, ये वाला और ये वाला नहीं मिलता है, क्योंकि ये क्या है, देखो पेरेंट्स कैसे हैं, पेरेंट्स है टॉल रेड है और डॉर्फ और व्रिंकल है। तो ये तुम देखो 9 कैसा है बेटा, टॉल और रेड है, और एक कैसा है, डॉर्फ और व्रिंकल है, यानी ये पेरेंटल है और ये पेरेंटल है, ये दोनों पेरेंटल है, ये दोनों पेरेंटल है। लेकिन ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों रिकॉम्बिनेशन है, नया कॉम्बिनेशन है, या हम कह लें नॉन पेरेंटल कैरेक्टर है। देख लो तुम लोग, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर है बेटा। तो पूछा है प्रोपोर्शनल ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर, तो क्या होगा, 10/16 हो जाएगा, 9 + 1 कितने में से, 16 में से 10 ऐसे हैं जिनका पेरेंट्स से कैरेक्टर मिल रहा है। अच्छा, प्रोपोर्शन ऑफ नॉन पेरेंटल कैरेक्टर या रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो देखो एक ये है डार्क रेड और दूसरा है आपका टॉल और व्रिंकल है, यानी 3 + 3 यानी 6, 3 + 3 कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, लास्ट है प्रोपोर्शनल ऑफ डबल रेसेसिव। बताओ आंसर क्या होगा, आंसर तो लिखा है 1/6, पता है क्यों 16 क्यों होगा, इसने बोला है डबल रेसेसिव, ये देखिए, सॉरी डबल रेसेसिव कहा है। अब आप देखो बेटा, अगर इसमें क्वेश्चन पूछा होता प्रोपोर्शन ऑफ डबल डोमिनेंट, तब भी आंसर 1/16 होता। क्यों, ये देखो ये डबल रेसेसिव यही है, क्योंकि ये स्मॉल है ना, ये देखो एक रेसेसिव ये हो गया, डबल रेसेसिव हो गया, और अगर डबल डोमिनेंट पूछता तब भी ये होता। समझ में आ गया, डबल डोमिनेंट ये होता, ठीक है बेटा, ये इस तरीके से होता। अच्छा, अगर पूछता कि जो भी ऑर्गेनिज्म, ये 16 ऑर्गेनिज्म बने हैं, इसमें प्योर कितने हैं, प्योर कितने हैं जिनकी जीनोटाइप्स प्योर है, तो वो देखो बेटा 4 होते हैं। ये क्योंकि कैपिटल टी कैपिटल आर है, ये कैपिटल टी स्मॉल आर है, स्मॉल टी कैपिटल आर है, और ये स्मॉल टी स्मॉल आर 4। अगर प्योर पूछ देता, जिस तरीके से यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रोपोर्शन, अगर बेटा यहां पर प्योर पूछ देता तो आप क्या कहते, 4/16। बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ आप लोगों को? ये टॉपिक जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाया है डाइहाइब्रिड क्रॉस में, क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ बेटा? इस पे क्वेश्चन अभी हम लगवाएंगे आगे, खूब क्वेश्चन करेंगे इस पे हम लोग। ये किस तरीके से बन रहा है, कैसे ये किस तरीके से गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, आप लोगों को समझ में आया? इसमें किस तरीके से क्वेश्चन लगेगा, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अब जो बातें मैंने आप लोगों को यहां समझाई है वो मैंने कुछ आगे लिखवा दिया हूं। देखो, डाइहाइब्रिड क्रॉस से असल में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है। मैं अभी तक इसलिए नहीं बोल रहा था, मैंने कहा पहले ये कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप लोगों को उसके बाद समझाऊंगा। इसी डाइहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी मेंडल ने दिया था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आगे देखते हैं हम लोग पहले। अब देखो बेटा, इसमें क्या है कि इसमें इसने बताया कि कैपिटल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल टी कैपिटल आर गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ओवर, that is why they are also known as crossover gametes। ठीक है, crossover gametes कहते हैं। On the basis of dihybrid cross, Mendel gave set of generalization which today called as law of independent assortment। मैंने आपसे कहा कि डाइहाइब्रिड के बेस पे मेंडल ने एक नया लॉ दिया जिसे हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। होता क्या है, देखो मान लो ये क्रोमोसोम है, है ना। अब इसको सेपरेट होना है, इस क्रोमोसोम को सेपरेट होना है ना, सेपरेट होना है और अलग अलग गैमीट्स बनाना है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? लफ्ज असॉर्ट का मतलब होता है कैटेगराइज करना, ग्रुपिंग, ग्रुप, है ना। इसमें ये क्या करता है कि कहता है कि देखो ये एक है, ये 1 पेयर कैरेक्टर है और ये एक कैरेक्टर है। ये क्या बताता है? मान लो टॉलनेस बता रहा है, और ये क्या बता रहा है?
राउंड या ब्रिंकल शेप, सीड का शेप बता रहा है। ये क्या कह रहा है, हाइट, और ये शेप बता रहा है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है बेटा, जब ये कोई कैरेक्टर सेपरेट होता है और गैमीट बनना चाहता है, गैमीट में जाना चाहता है, तो होता क्या है कि ये जो इसका जब सेपरेशन होगा तो वो इस वाले दूसरे वाले कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट होगा, और इसी तरीके से जब ये सेपरेट होगा तो वो इससे इंडिपेंडेंट होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो गैमीट का फॉर्मेशन में हमेशा जो इंडिपेंडेंसी होती है, जो कैरेक्टर्स या ट्रेट की इंडिपेंडेंसी होती है, यानी ये जब सेपरेट होगा तो ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये जब सेपरेट होगा तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब टी बनाएगा, है ना, तो टी के साथ आर भी आ सकता है और टी के साथ आर भी आ सकता है। यानी यहां पर ऐसा बन सकता है कि ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, इस तरीके से। या आप लोग को मैं तो इधर समझाता हूं तुम लोग को। मैं थोड़ा सा यहां पे रब कर देता हूं। देखो, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है कि ये एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट, ये एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है राउंड शेप ऑफ सीड को, ठीक है। अब ये है कि जब ये सेपरेट होगा, जब ये कैरेक्टर अलग होगा, है ना, तो ये जब अलग होने में ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। और इसी तरीके से जब ये सेपरेट होता है, ये जब सेपरेट होता है, यानी ये जब गैमीट बनाता है, तो देखो गैमीट बन रहा है। अब ये टी के साथ कैपिटल आर भी आ सकता है, और बेटा इस कैपिटल टी के साथ स्मॉल भी आ सकता है ना। यानी कैपिटल टी जब सेपरेट होगा तो उसके साथ कैपिटल आर आएगा या स्मॉल आर आएगा, ये कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। बात समझ में आई? ये दोनों बेटा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए हम ये देखेंगे कि हमेशा जो होते हैं कैरेक्टर साथ में नहीं रहते हैं, ग्रुपिंग कैरेक्टर्स की होती नहीं है। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा, मैंने देखा कि यार उनकी स्किन का कलर, मान लो उनकी स्किन का कलर डार्क है ना, उनकी स्किन का कलर डार्क था और आंख की कलर ब्लैक है। मेरे फादर में क्या था, स्किन का कलर डार्क था लेकिन आंख का कलर ब्राउन हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये वाला जो जीन था, यानी स्किन कलर का जो जीन था, वो बेटा जो कलर ऑफ आई पे डिपेंड नहीं हो रहा था। लेकिन जब मेरे पास आया तो मान लो मैं कहूं कि मेरी स्किन का कलर भी ब्लैक है और आंख की कलर का ब्लैक है, तो इससे मतलब ये होता है कि जीन जो है वो कभी ग्रुपिंग में नहीं रहता है। एक इसका एक्सेप्शन है कि अगर जीन आपस में बहुत करीब साइज में हो, यानी बहुत करीब हो, है ना, मान लो कोई जीन यहां पर है और कोई जीन यहां पर है, तब एक एक्सेप्शन होता है। लेकिन अभी फिलहाल हम उस एक्सेप्शन को हटा के बात कर रहे हैं, हम उसे पढ़ेंगे, लिंकेज कहते हैं, आगे टॉपिक्स में हम लोग लिंकेज डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये है कि जब भी एक कैरेक्टर सेपरेट होता है, ट्रेट सेपरेट होता है गैमीट बनाने के लिए, तो वो दूसरे वाले कैरेक्टर पे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो बेटा, द नंबर ऑफ वन पेयर ऑफ एलिल सेग्रीगेट मतलब होता है अलग अलग होना, अलग अलग हो जाना, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेंबर ऑफ अदर पेयर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट फॉर्मेशन का वक्त आता है तो वन पेयर ऑफ एलिल जो है या जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो दूसरे वाले कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट होता है ना, उससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मैंने यहां पर दिखाया, ये वाला इससे इंडिपेंडेंट होगा और ये वाला इससे इंडिपेंडेंट होगा। यहां पर मैंने एग्जांपल में भी लिख दिया, ऐसे बता दिया कि पेयर आर मतलब ये जो शेप ऑफ सीड जो है सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ हाइट। बात समझ आ गई बेटा? अच्छा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लेकिन एप्लीकेबल नहीं होगा कब? अगर जीन जो है वो बहुत करीब हो, is not applicable for the gene located on the same chromosome, जिसे हम लोग लिंक जीन कहते हैं। जैसे मान लो अगर मैं ये कहूं
एक यहां पर है, एक यहां पर है, और मान लो मैं कहूं एक यहां पर है। ठीक है, अब आप देखिए डब्ल्यू मान लीजिए एक अलग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल आर है। होगा क्या, मैंने अभी आपसे क्या होता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो जब करीब करीब जीन होते हैं क्रोमोसोम पे, जब बहुत करीब, डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो उन पे एप्लीकेबल नहीं होता। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी एप्लीकेबल होता है कि जब क्रोमोसोम, जब जीन अलग क्रोमोसोम पे हो या उनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। जैसे जैसे ऐसे देखो, देखो अगर ऐसे ये मैं कहूं बेटा, तो देखो टी वाला जो है ना, टी वाले और डब्ल्यू वाले में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के काफी कम चांस है, या कह लो नहीं है। लेकिन किसमें ज्यादा है? सबसे ज्यादा तो कैपिटल टी और स्मॉल आर में है, लेकिन इसमें और इसमें भी चांस है कि असॉर्टमेंट हो जाए। तो वो यही बात ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल, है ना, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। जो सेम क्रोमोसोम पे है वो लोकेट करता है, उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन सही बात यह है कि होता है, डिस्टेंस दूर होना चाहिए। और एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं उन्हें हम लोग लिंक जीन कहते हैं बेटा। इसे हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लास में, हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोग बस लिंकेज इतना जानिए कि लिंकेज क्या होता है, कि जीन विच इज फाउंड ऑन द सेम क्रोमोसोम, उसे हम लोग लिंक जीन कहते हैं। ठीक है, तो लिंकेज इज एक्सेप्शन टू मेंडेलियन प्रिंसिपल, ये याद रखना, क्वेश्चन कई बार मेडिकल में पूछा है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल टू ओनली दोस जीन्स या फैक्टर्स विच आर आइदर लोकेटेड डिस्टेंसली ऑन द सेम क्रोमोसोम। यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन्हीं जीन्स में होगा कि जिनमें उन्हीं क्रोमोसोम में होगा, जीन में होगा, जिसमें जीन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो या अलग अलग क्रोमोसोम पे हो। बात समझ में आई? या अलग अलग क्रोमोसोम पे हो या अलग अलग, या डिस्टेंस ज्यादा हो। ठीक है, अच्छा, मिंडल गिवन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 9:3:3:1 रेशियो, है ना। जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रूल दिया था वो इसी बेसिस पे किया था। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बहुत से अभी क्वेश्चन लगेंगे हमारे। रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड एंड रिजल्ट ऑफ ट्राई हाइब्रिड इज द रिजल्ट ऑफ 3 मोनोहाइब्रिड। देखो क्या मतलब है इसका, मतलब समझो। ये जो बात मैंने कहा है कि जो डाई हाइब्रिड का जो रिजल्ट आ रहा है ना, चाहे वो फिनोटिपिक हो, फिनोटिपिक क्या था, 9:3:3:1, सॉरी 9:3:3:1, हाँ। और जीनोटिपिक क्या था, 1:2:2:4:1:2:1:2:1, ये जीनोटिपिक था डाई हाइब्रिड का। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो डाई हाइब्रिड में जो रिजल्ट आया है ना बेटा, वो असल में हमने 2 मोनोहाइब्रिड को जोड़ दिया है। और ये बात सही है। देखो मोनोहाइब्रिड का बेटा फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा था, 3:1 आ रहा था। आप 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो ये मोनोहाइब्रिड का रेशियो है, आपने 2 मोनोहाइब्रिड को जोड़ दिया। 3 3 9, 3 into 1 3, 1 into 3 3, 1 1 1। देखो आ गया ना। इसी तरीके से तुम जीनोटिपिक रेशियो निकाल लो, 1:2:1 इंटू 1:2:1 निकाल लो, वही आ जाएगा। 1:2:2, 1:2:4:1:2:1:2:1, वही आ जाएगा। देखो इस बात को मैंने यहां पे लिख दिया है इस तरीके से कि मोनोहाइब्रिड में फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:2:1 आता है। अच्छा, डाई हाइब्रिड को अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप यही जो मोनोहाइब्रिड का है उसे आप जोड़ दीजिए, है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इस तरीके से 9:3:1 आ गया। यहां पर भी मैंने क्या किया है, सॉरी, यहां पर भी बेटा मैंने ये देखिए जो जीनोटिपिक रेशियो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया बेटा? इसी तरीके से ट्राई हाइब्रिड में आप क्या करेंगे, जब ट्राई हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, ऐसे 2 प्लांट्स
ऐसे दो प्लांट्स जिनके सारे कैरेक्टर्स सिमिलर हो सिवाय एक्सेप्ट 3 कैरेक्टर्स। तो ये आपस में जब क्रॉस होगा तो ये बन जाएगा। ये क्या है? ये फिनोटिपिक रेशियो। इसी तरीके से आप जीनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीनोटिपिक रेशियो निकल आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? कुछ बोलो, बोलिए। ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि मोनो हाइब्रिड में तो ये आता है, अगर आपको डाई हाइब्रिड निकालना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं आप। और ये बात याद रखना तुम लोग, अभी क्वेश्चन बहुत टिपिकल टाइप के आएंगे, उसमें यही चीज लगाओगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है। देखो टेस्ट क्रॉस का मतलब ये है, टेस्ट क्रॉस का मतलब ये है बेटा कि देखो चाहे कैपिटल टी की बात करें और चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करें, चाहे कैपिटल टी की बात की जाए और चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी की बात की जाए, ये दोनों ही क्या होते हैं? ये दोनों बेटा टॉल होते हैं ना। आपको पता है कि ये होमोजाइगस टॉल है और ये हेटेरोजाइगस टॉल है। मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये मुझे दिख तो रहा है कि ये टॉल है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि, क्योंकि इसका जीनोटाइप तो मैं देख नहीं सकता हूं, मैं तो इसका सिर्फ फिनोटाइप देख सकता हूं ना कि हाँ भाई ये टॉल है। लेकिन ये टॉल भी कैसा है? ये कैपिटल टी की वजह से टॉल है यानी होमोजाइगस टॉल है, या ये हेटेरोजाइगस यानी कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से टॉल है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? मेंडल को भी यही प्रॉब्लम थी। आप ये याद होगा मैंने कहा कि मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था उसमें उसने प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स का इस्तेमाल किया था हर ट्रेट के लिए। याद आ रहा है मैंने बात कही थी आपसे, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज के प्लांट्स लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक कह रहा हूं मैं, है ना? तो उसको आखिर कैसे पता चला होगा कि यार ये जो मैं प्लांट ले रहा हूं, है ना, ये हेटेरोजाइगस वाला है या होमोजाइगस वाला है? उसके लिए मेंडल ने क्या किया था? टेस्ट क्रॉस किया था बेटा। बात समझ में आ रही है? उसके लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किया था। देखो कैसे टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस होता है बेटा कि आप कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हेटेरोजाइगस का अगर आप क्रॉस करा दीजिए उसके रिसेसिव पेरेंट से, किससे? उसके रिसेसिव पेरेंट से, तो जो रेशियो आएगा ना उससे आप ये बता सकते हैं, कि ये वाला जो भी इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। बात समझ में आई? यही बस याद रखना, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने क्या कहा? टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? टेस्ट क्रॉस में हम ये पता करते हैं टेस्ट क्रॉस के जरिए से कि कोई इंडिविजुअल जो है वो होमोजाइगस की वजह से है या हेटेरोजाइगस की वजह से उसमें कैरेक्टर आया है। अब उसके लिए क्या करें? हम होमोजाइगस जो भी इंडिविजुअल है उसको उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दें। और अगर बेटा रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराने पर रेशियो आ गया 1:1 का, इसका मतलब ये कि जो इंडिविजुअल है वो कैसा है? जो इंडिविजुअल है बेटा वो कैसा है? इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस है। मतलब ये मान लो ये पेरेंट, ये इंडिविजुअल है कोई, मुझे और ये है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। टॉल तो मुझे दिख रहा है। अब मैं क्या करूं? इसकी जो रिसेसिव पेरेंट्स हैं, रिसेसिव पेरेंट्स तो मुझे दिख रहा है, छोटा ही होगा, उससे क्रॉस करा दे। और क्रॉस में बेटा, क्रॉस में अगर रेशियो क्या आ जाए, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी रेशियो क्या आ जा रहा है? रेशियो आ जा रहा है 1:1 का। बात समझ में आई? रेशियो क्या आ रहा है? 1:1 का रेशियो। अगर बेटा रेशियो 1:1 आ जा रहा है ना, रेशियो अगर 1:1 आ जा रहा है तो इसका मतलब इंडिविजुअल कैसा है? हेटेरोजाइगस है। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर हुआ। लेकिन आपको पता है कि अगर मान लीजिए ये जो इंडिविजुअल है ये हेटेरोजाइगस नहीं है, ये मान लीजिए अगर ये है, तब रेशियो क्या आएगा? सारे ही कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे, तब सारे ऐसे हो जाएंगे, तब रेशियो 1:1 नहीं आएगा। अगर रेशियो 1:1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्लांट जो मुझे टॉल दिख रहा है ये कैसा है?
हेटेरोजाइगस है। लेकिन अगर मान लीजिए रेशियो 1:1 नहीं आ रहा है तो ये कैसा है, ये होमोजाइगस टॉल है। बात समझ में, यही बात है यहां पर। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द जीनोटाइप। देखो जीनोटाइप मतलब होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल वेदर इट इज हेटेरोजाइगस और, अच्छा सॉरी इसको सही कर लो, वेदर इट इज हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। यहां पे होमोजाइगस लिख लीजिए, वेदर इट इज हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या, इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ इंडिविजुअल हैविंग डोमिनेंट फिनोटाइप विद रिसेसिव पेरेंट्स। यही बात जो मैंने अभी आपसे कही है, इंडिविजुअल को उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। ठीक है। अच्छा, मेंडल यूज टेस्ट क्रॉस टू फाइंड वेदर F2 प्लांट वेयर होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। जो F2 प्लांट्स में जो आए थे, क्योंकि भाई F2 प्लांट्स का मतलब ये होता है कि याद करो तुम लोग F2 में कैपिटल T आ रहा था, कैपिटल T स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल आ रहा था। ये तीनों ही टॉल हो जा रहे थे, लेकिन प्योर तो कौन है, सिर्फ ये है। ये दोनों क्या है, हेटेरोजाइगस। तो उसी को पता करने के लिए कि ये प्योर है और कौन हेटेरोजाइगस है, उसके लिए उसने टेस्ट क्रॉस किया था। अच्छा, अब टेस्ट क्रॉस बेटा डाई हाइब्रिड भी हो सकता, मोनोहाइब्रिड भी हो सकता है, डाइब्राहाइब्रिड भी हो सकता है, ट्राई हाइब्रिड भी हो सकता है ना। तो एक एक करके हम लोग एक एक दो देख लेते हैं जरा। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है ना, कैसे होगा, तो वही चीज आपने पेरेंट्स जो लिया, पेरेंट्स ऐसा, क्योंकि इंडिविजुअल लेना है ना, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपने इसको क्रॉस करा दिया डॉर्फ से। एक रिजल्ट क्या आ गया, अगर मान लीजिए ये मान लीजिए ये कैपिटल टी है, तो देखिए कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, तो ये सारे कैसे आ गए, सारे के सारे टॉल आ गए। लेकिन अगर मान लो ये वाला क्रॉस होता है, ये वाला देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां पर ये टॉल है, ये टॉल है। ठीक है, देखो ये टॉल हो जाएगा, ये टॉल, ये लेकिन ये डॉर्फ है, ये डॉर्फ है, यानी टॉल और डॉर्फ का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 का आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई, समझ में आ रही बेटा। अच्छा, वही इसी चीज को मैंने यहां लिखवा दिया है। क्या रिजल्ट आया है, इफ द इंडिविजुअल इज होमोजाइगस, यानी इफ द इंडिविजुअल इज होमोजाइगस डोमिनेंट, then all the progeny will be dominant. But if it is heterozygous, then a phenotypic and genotypic ratio is 1:1. बात समझ में आई? सॉरी, तो phenotypic रेशियो कैसा हो जाएगा बेटा, phenotypic और genotypic दोनों 1:1 का आ जाएगा, जैसा आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, चले आगे। अब नेक्स्ट है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी तरीके से फिर हो जाएगा डाई हाइब्रिड में, जैसे ये ये क्या है, ये हेटेरोजाइगस है। भाई बेटा देखो तुम लोग, भाई अगर मैं ये लिखूं या ये लिखूं, दोनों की ही वजह से क्या होगा, टॉल और राउंड होगा, है ना। अब मुझे कोई प्लांट मिला है, वो टॉल और राउंड है, मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका जीनोटाइप ये है या ये है, तो उसके लिए भी भाई सेम काम करूंगा। ये देखिए, ये टॉल राउंड और ये उसका वो रिसेसिव पेरेंट्स हो गया। अब ये इसको जब हम क्रॉस कराएंगे तो बेटा ये 4 तरह का, इसमें देखो 4 तरह का गैमीट मिलेगा। और तुम्हें पता है कैसे गैमीट बनते हैं, पढ़ा चुका हूं, अभी पढ़ाया होता, सेकेंड स्लाइड में मैंने पढ़ाया था बेटा। अब ये देखो, ये सब आपस में जब इससे क्रॉस करेगा, इसमें देखो एक तरह का गैमीट बनेगा। अभी मैं तुम्हें एक और भी बात बता दूंगा, फॉर्मूला भी है निकालने का गैमीट का, अभी सब बता दूंगा। ठीक है, अब ये जब इससे क्रॉस करेगा, देखो ये सारे इंडिविजुअल कैसे हैं, ये अलग तरह का, ये टॉल और रेड है, ये टॉल और व्रिंकल है, ये डॉर्फ रेड है, और ये बेटा डॉर्फ और व्रिंकल है। देखो सब अलग अलग तरह के, यानी फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है, 1:1 का आ रहा है। इसका मतलब कि इंडिविजुअल कैसा है, हेटेरोजाइगस है, और बात सही भी है, हेटेरोजाइगस है। बोलो देखो वही चीज लिखिए, a dihybrid test cross give 1:1 ratio, indicating that 2 pair of factors are segregating and assorting independently. बोलिए समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है, एक चीज होती है बैक क्रॉस। क्या होता है बैक क्रॉस का मतलब ये है कि जो F1 इंडिविजुअल है, F1 इंडिविजुअल फिर वही बात, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है। अगर F1 इंडिविजुअल को अपने किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराया जाए, यानी बैक टेस्ट क्रॉस में क्या शर्त थी कि हमेशा रिसेसिव जो पेरेंट है उन्हीं से क्रॉस कराया जाए।
लेकिन बैक क्रॉस में कोई शर्त नहीं है, वो रिसेसिव पेरेंट से भी क्रॉस कर सकता है और डोमिनेंट पेरेंट से भी क्रॉस कर सकता है। इसे हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस का मेन मकसद होता है होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैक क्रॉस करने का बेटा मेन मकसद ये होता है कि होमोजाइगोसिटी जो होती है ना, सेम तरह के जीन। होमोजाइगस मतलब क्या होता है? ये होमोजाइगस है, दिस इज होमोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस। होमोजाइगोसिटी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम बैक क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब हम और एक और बहुत बढ़िया टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट बनता कैसे है? एक तो तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, अभी सिखा दिया है ना, वो तो पूरा कॉन्सेप्चुअल तरीका बता दिया। और अब एक तरीका दूसरा देख लो, है ना, थोड़ा शॉर्टकट तरीका है, वो देख लो कैसे होता है। आपको पता है कि जब भी डिप्लॉयड कोई क्रोमोसोम होता है, डिप्लॉयड है, उसमें जब मियोसिस होती है तो जाहिर सी बात है एन बनते हैं, इसी तरीके से होता है। गैमीट 2 बनेगा इस तरीके से। अच्छा, टाइप ऑफ गैमीट जब भी निकालना हो तो एक फॉर्मूला है 2:n का, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर या हेट्रोजाइगस पेयर। देखो अब तुम लोग देख लो, अब यहीं पे देखो, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r है। अगर मैं पूछूं कि कितनी तरह का गैमीट बनेगा, तो तुम यहां पे जब पूरा प्रोसेस कर रहे हो तो तुम बता रहे हो 4 तरह का बनेगा। उसको ऐसे निकाल लो, 2:n, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। तुम्हें इसका निकालना है, इसमें कितने हेट्रोजाइगस है, एक ये है, एक ये है, यानी 2:2 यानी 4। और देखो 4 है, समझ में आया? अब देखो इसमें एक दो बातें हम लोग पढ़ते हैं। अगर मान लो मैं तुम्हें A और A जीनोटाइप दे दूं, A और A दे दूं और पूछ लूं कि बताओ कितने तरह का, देखो बात समझो, मैंने पूछा कितनी तरह का टाइप ऑफ गैमीट बनेगा। तो यहां पर अगर सिंपल तरीके से देखोगे तो ये ब्रेक करेगा 2, यानी एक ही तरह का गैमीट बनेगा। अगर इसको फॉर्मूले से निकालना हो तो तुम ऐसे निकाल लो, 2:n, वेयर n क्या होगा, जाहिर सी बात है यहां पर एक भी हेट्रोजाइगस पेयर नहीं है, यानी 0 हो जाएगा, यानी 2:0 यानी 1 आ जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर बेटा 2 तरह का गैमीट बनेगा, एक A होगा और एक A होगा। ठीक है, 2:n यानी 2:1 यानी 2 तरह का गैमीट बन जाएगा, एक A हो गया और एक A हो गया। बोलो समझ में आया? अब एक तरीका और है जिससे हम लोग, मैं जो तरीका आपको पढ़ाऊंगा वो गैमीट बनाने का, वो बेटा उसे कहते हैं फॉर्क लाइन मेथड। फॉर्क लाइन मेथड, ठीक है। अब जैसे अब ये वाला है, अगर मैं ये बदले दूं, और इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं मेडिकल में, एक टिपिकल टाइप का दे दिया जाएगा और पूछ देगा बताओ इसे कितने गैमीट बनेंगे, कितनी तरह के गैमीट बनेंगे। तो एक तरीका ये है कि तुम फॉर्मूला लगा दो। यहां पर ये इसमें कितने हेट्रोजाइगस हैं, सिर्फ एक है, यानी 2:n यानी 2:1 यानी 2। तुम कह दोगे 2 है ना। लेकिन अगर इससे बढ़ के ये पूछ ले कि कौन कौन से हैं, आप दिखाइए हमें, एक तो नंबर हो गया, वो पूछ दे कौन कौन सा है, तब उसके लिए क्या करो, देखो तुम ऐसे करो, यहां पर बना रखा है उसे फिर से समझा दे रहा हूं। देखो इसने पूछा है A B मैंने आपको दिया और इसका आप गैमीट, तो तुम क्या करो, पहले ऐसे कर दो, है ना, पहले ऐसे करो, इसको पहले A को सेपरेट कर लो, हो गया सेपरेट, है ना। A को 2 बार में आप सेपरेट, अब B को सेपरेट करिए, एक बार इसके साथ, है ना। अब देखो ये AB बन गया, इसी तरीके से AB बन गया, इसी तरीके से बेटा यहां पर स्मॉल a और कैपिटल B बन गया, और इसी तरीके से ये स्मॉल a कैपिटल B बन गया। अब देखो तुम, ये दोनों एक तरह का है और ये दोनों एक तरह का है, बन गया, यानी कितने तरह का, एक तरह का, ये एक तरह का, यानी 2 तरह का गैमीट बना। बोलो समझ में आया, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा अब ये है, मान लीजिए एक ये है, अब इसमें कैसे बनेगा फिर देखते हैं हम लोग। इसमें क्या करिए आप, फिर वही चीज कर लिए, इसे सेपरेट कर लीजिए, ए हो गया। अब आप इसे B और B हो गया, इसी तरीके से इसके साथ भी B और B हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा तो अब एक ग्रुप ये बन जाएगा, यानी A B, एक ग्रुप बेटा ये बन जाएगा A B,
ठीक है, एक ग्रुप ये बन जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी, और एक ग्रुप ये बन जाएगा ए बी। अब देखो सारे अलग अलग तरह के हैं ना, तो आप कितने तरह का गैमीट, अगर मैं आपको ये दे दूं, ये दे दूं और पूछूं कि बताइए कितने तरह गैमीट बनेगा, तो आप क्या बताएंगे कि बेटा 4 तरह का बनेगा। इसको तुम ऐसे भी निकाल लो, देखो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, 2:2 यानी 4 हो गया, है ना। लेकिन देखो अगर ये डायरेक्ट पूछना हो तो जाहिर सी बात है तुम 4 बता दोगे, लेकिन अगर वो कह दे कौन कौन सा बनेगा तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। यहां तक तो तब भी आसान होता है, लेकिन अगर जब इससे ज्यादा बढ़ने लगता है ना, जैसे ये है, तब वो दिक्कत होने लगती है। अगर मैं सिंपल यही सेम क्वेश्चन पूछ लूं और आपसे पूछूं कि बताओ कितने तरह गैमीट होता है, तो आप फट से क्या कहेंगे, यहां 3 पेयर है, 2:3 यानी 2:2:2, 8 तरीके का आप फट से बता देंगे। मैं अब इससे आगे बढ़ के पूछ लूंगी कौन कौन किस किस तरह का बनता है, 8 तरह का हो गया, उसमें बताइए आप, तब आप बेटा ऐसे बताएंगे। देखिए आपको तो आपको पता ही है कैसे करते हैं इसको, मैं यहां पे बना के दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले आप ए को सेपरेट करिए, ठीक है, उसमें आप एक बार बी लगाइए, इधर भी इधर भी, ठीक है। क्या क्या ग्रुप बना, इसके साथ ए बी, इनके साथ ए और स्मॉल बी, इनके साथ बेटा स्मॉल ए कैपिटल बी, और इनके साथ ए एंड बी, बन गया, ठीक है, हो गया ना। अब सी वाला बचा है, अब आप सी को जोड़िए, अब आप बेटा इसमें सी जोड़िए, कैपिटल सी, क्योंकि देखो कैपिटल सी और स्मॉल सी, इसी तरीके से कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, हो गया। अब आप इसको जोड़ते चले जाइए, यानी यहां पे क्या बन जाएगा, ए कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बेटा बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी। यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। यहां पर क्या बन जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से बेटा ये यहां बन जाएगा, ये देखो ये क्या होगा, ये मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा दे रहा हूं, ये होगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। यहां बनेगा तो ये हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। ये होगा, मैं इसको इधर दिखा दे रहा हूं, ए कैपिटल सी, और ये बनेगा ये। देखो 8 तरह का हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह का हो गया ना। समझ में आ गया, इसे फोर्थ लाइन मेथड कहते हैं बेटा, इसे जरूर याद रखिएगा। इसमें तभी फंसता है, जैसे यहां तक तो आप कर ले जाएंगे किसी तरीके से, जब इस तरह का कुछ दे देना तब दिक्कत हो जाती है, तब मुश्किल हो जाता है। तो देखो ना, हो गया, समझ में आ गया। जाहिर सी बात है, देखो ये गैमीट बन रहा है बेटा, ये सारे गैमीट्स हैं, क्योंकि देखो ये गैमीट्स हैप्लॉइड भी तुम्हें दिख रहे हैं, ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड तो है ना भाई, देखो डिप्लॉयड है, ए स्मॉल ए, ये डिप्लॉयड है ना, ये तो इस तरीके से है। ये क्या बना, ये ऐसा है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये ऐसा बना, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। गैमीट बन रहा है, गैमीट हैप्लॉइड होते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, आगे चलते हैं। हाँ, अब एक दो क्वेश्चन जरा देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि ए प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विद जीनोटाइप ए कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी ऑन सल्फिंग, यानी क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी स्मॉल सी ये है, और इसकी जब आप सेल्फिंग कर दीजिए, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, इन दोनों सेम को आप जब फिर से क्रॉस करा दीजिए, तो बताइए फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, है ना। फिनोटिपिक रेशियो पूछा है उसने। देखो एक तो तरीका है कि पूरा आप लंबा सा पूरा करिए, पूरा आप सॉल्व करिए। एक तरीका ये है कि तुम देखो ये है क्या, ये बेटा डाई हाइब्रिड है,
क्योंकि देखो यहां पे ये डाई हाइब्रिड है, यही दोनों अलग अलग है, ये तो सेम है ना, ये तो देखो ये सेम है, ये अलग है, तो यानी ये डाई हाइब्रिड है। और डाई हाइब्रिड रेशियो में फिनोटिपिक रेशियो आपको पता है क्या होता है, 9:3:3:1, ये हो जाएगा। सुनना है? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन ये है कि ए प्लांट इज हैविंग जीनोटाइप, ये ओहो बड़ा लंबा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक प्लांट है, उसका जीनोटाइप ये है, देन फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ इट्स पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जीनोटाइप पता करिए। पॉलन ग्रेन क्या होता है? एन होता है, यानी एक तरह से ये गैमीट है। जाहिर सी बात है पॉलन ग्रेन के अंदर ही गैमीट होता है, मेल गैमीट आप लोग पढ़े हैं, आप लोग जानते होंगे। प्लांट की बात कह रहा है, इसका मतलब प्लांट 2n है, और उसको देख के भी समझ में आ रहा है कि ये 2n है ना, उसको देख के भी समझ में आ रहा है कि ये 2n है। यानी बेटा देखो क्या है, बहुत आसान है। इसने कहा है कि हमने आपको एक प्लांट दिया है और इसका ये जीनोटाइप है, आप मुझे इसका गैमीट बता दीजिए, यानी पॉलन ग्रेन का जीनोटाइप बता दीजिए। आप इसको बता, ये देखो क्या है, ये मोनो हाइब्रिड होगा ना, है ना, तो यानी ये हो जाएगा AR_B_M_D, एक तो ये बनेगा और एक बनेगा क्या, AR_B_M और D, एक ये बन जाएगा। बोलिए समझ में आ गया? तो पॉलन ग्रेन का क्या होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। ये होगा जीनोटाइप, ये होगा। बोलो बेटा समझ में आया? क्लियर हुआ? अरे यार यही तो है, देखो डाई हाइब्रिड है ना, देखो यही है, ये एक जीन, दूसरा ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसे ही होता है। ये अलग सेपरेट हो गया, ये वाला अलग सेपरेट हो गया। बात समझ आए? तो ये होगा या ये होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, कुछ यहां पे मैं कुछ आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूं ताकि आप उसके जरिए से आसानी से निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं स्पेशल टिप्स में। जैसे पहला है बेटा इसमें कि अगर आपको गैमीट बताना हो तो भाई जाहिर सी बात है, मैं आपको बता चुका हूं 2:n का रेशियो आप इस्तेमाल करेंगे। आपको इसका पता करना है, आप यहां पर 2:n करेंगे, n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, यानी 2:2 यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ फिनोटिपिक कैटेगरी इन F2 जनरेशन, है ना, नंबर ऑफ फिनोटिपिक कैटेगरी बताना है। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, 2:n ही करेंगे। भाई अगर मान लो मैं कहूं कि इसको और इसको क्रॉस करना है ना, अब बताइए इसका कितने फिनोटाइप्स आएंगे, कितने तरह के फिनोटाइप्स आएंगे। आपको पता है कि बेटा 9:3:3:1 का रेशियो आता है, 1 2 3 4 चार तरह का होता है। आप 2:2 कर लीजिए, यानी 4, बात तो वही है ना। नेक्स्ट है नंबर ऑफ जीनोटाइप पता करना हो अगर आपको, तो 3:n का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बेटा याद करो डाई हाइब्रिड में देखो जो सेकंड स्लाइड में, ये देखो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने थे बेटा, नंबर ऑफ जीनोटाइप 9 थे, क्योंकि आंसर क्या था 1:2:2:2:1:1:2:1:1 था, ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 तरह के जीनोटाइप्स होते हैं। अच्छा, तो अब आप अगर मैं आपको यही दे दूं A मैं आपको कहूं कि जरा इसका जीनोटाइप बताइए, तुम्हें पता है कि बेटा ये क्या है, ये डाई हाइब्रिड है, और डाई हाइब्रिड में कितने तरह की जीनोटाइप्स होते हैं, 9 तरह के। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, 2 है, 3:2 यानी 3:3 यानी 9। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, ये बात मैं अभी फिनोटिपिक रेशियो अगर आपको F2 जनरेशन बताना है तो आप, ये मैं आपको बता चुका हूं, 3:1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। डाई हाइब्रिड, अगर डाई हाइब्रिड होगा तो यहां 2 हो जाएगा, ट्राई हाइब्रिड होगा तो यहां 3 हो जाएगा। अगर जीनोटिपिक रेशियो बताना हो तो आप जो मोनो हाइब्रिड का जो जीनोटिपिक रेशियो था ना 1:2:1, उस पे आप बताते चलिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है यहां तक?
अच्छा, अब एक दूसरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि ए प्लांट विद जीनोटाइप, ये है ना, एक प्लांट है उसका ये जीनोटाइप है, ए प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इज क्रॉस्ड विद स्मॉल ए स्मॉल स्मॉल बी, प्रोजेनी आर इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में होंगे जो प्रोजेनी है, तो आप इसे निकाल लीजिए। बेटा इसमें कितने तरह के गैमीट्स बनेंगे? 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे और इसमें एक ही तरह का गैमीट्स बनेगा, तो आप इसको इस तरीके से निकाल लीजिए। यहां पर हो जाएगा ए बी, यहां पर हो जाएगा ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ए बी, ऐसा हो जाएगा। आप इसको निकाल लीजिए। देखो ऐसे, देखो ये क्या रेशियो आ जाएगा बेटा? रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 1:1:1:1 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 1:1 का रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अगर आप इसको क्रॉस कराते हैं, है ना, इसको क्रॉस कराते हैं तो क्या रेशियो आएगा? अगर ये 2 है इस तरीके से तो क्या रेशियो आएगा, किस तरीके से होगा इसको, है ना बेटा? तो आप इसको कैसे क्रॉस कराइए? जाहिर सी बात है, इसका देखो 2 तरह का जीनोटाइप मिलेगा, है ना, इसका 2 तरह का जीनोटाइप मिलेगा। एक होगा ए बी सी एंड डी, एक होगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी एंड कैपिटल डी, एक ये बनेगा। इसी तरीके से यहां पर इसका भी बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, और दूसरा बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी। ये आ गया? बोलो बेटा, आ गया? अब आप इसको क्रॉस करा लिए इस तरीके से। एक तरफ आप रख लीजिए कैपिटल ए बी कैपिटल सी, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये कर लीजिए आप। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपको मैं एक जीनोटाइप देखता हूं, ये जीनोटाइप है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, ये अगर मैं कहता हूं ये दोनों आपस में सेल्फिंग होती है, ठीक है, ये दोनों आपस में अगर सेल्फिंग कर रहे हैं तो बताइए, जाहिर सी बात है जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो इनकी प्रोजेनी होगी, इनके बच्चे होंगे, इनकी ऑफस्प्रिंग होगी, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ऑफस्प्रिंग इस इतनी तरह की प्रोबेबिलिटी होने की, यानी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई की प्रोबेबिलिटी होने के कितने चांसेस हैं? बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब इसको कैसे करोगे? इसको क्या करो ना, तुम ब्रेक कर दो, ब्रेक कर लो, है ना। ब्रेक कैसे करोगे? देखो ऐसे करो, यहां है ये क्रॉस है, इधर तुम ठीक है, ठीक है बेटा। अब एक एक को ब्रेक कर दो, है ना, तुम मोनो हाइब्रिड कर लो सबका, एक एक को ब्रेक कर लो। पहले तुम क्या करो, कैपिटल ए, क्योंकि इसका क्रॉस करा दो, है ना, और प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या है? ये। अब बताओ तुम अगर इसको क्रॉस कराओगे बेटा, इसको, तो उसमें कितने % चांस है ये आ जाए? बताओ, देख लो, तुम क्रॉस करवा लो। देख लो कितना बेटा, 4 में से 1, है ना, क्योंकि ए आने के चांस 4 में से 1 है, यानी हम कह सकते हैं 1/4। तो हम यहां पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, प्रोबेबिलिटी कितनी है ये ए आने की? 1/4 है।
समझ में आ गया? मिटा दे रहा हूं मैं इसको, है ना, क्योंकि मुझे और भी बनाना है। अच्छा अब आगे आओ, अब दूसरे को देखते हैं हम लोग। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, वहां पर क्या प्रोबेबिलिटी है? स्मॉल बी स्मॉल बी, कितने परसेंट चांस है? जाहिर सी बात है सेम चीज है, यहां पर भी 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड है स्मॉल सी है यहां पर, और यहां पर है कैपिटल सी स्मॉल सी, और यहां पर क्या है? स्मॉल सी आने के कितने चांस है? ये थोड़ा इसको देख लिया जाए। स्मॉल सी क्रॉस जब कराएंगे कैपिटल सी स्मॉल सी, कितने परसेंट चांस है स्मॉल सी आने के? देखते हैं। देखो बेटा, स्मॉल सी आने के कितने परसेंट चांस है? 4 में 2 यानी 1/2, ये 1/2 हो जाएगा। इसे आप मिटा दीजिए क्योंकि हमें और भी लिखना है यहां पर। हो गया? अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कैपिटल डी और स्मॉल डी, इसको भी इसी तरीके से कर लीजिए तो वहां पर भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। लास्ट क्या बचा? कैपिटल ई कैपिटल ई स्मॉल ई, और इसमें क्या है? स्मॉल ई। इसके बेटा चांसेस कितने होंगे? इसके 1/4 होंगे। ये आ गया, है ना? अब ये आंसर कैसे निकालोगे? आंसर क्या करो, सबको जोड़ लो, सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ लो। 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/4। ठीक है, इसको सबको आप लोग जोड़ लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आपका देखो 1/4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 64, और ये आ जाएगा आपका 256, 256। हाँ, यानी अगर आप इसको और इसको क्रॉस कराते हैं, है ना, इसको और इसको क्रॉस कराते हैं, तो ये जीनोटाइप आने के कितने चांस हैं? 256 प्रोजिनी अगर होंगे, 256 अगर ऑफ स्प्रिंग होंगे, तो उनमें बेटा एक के चांस है कि वो ये आ जाए। समझ में आ गया? इसके एक के चांस है। आगे चले, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन मैंने यहां पे इस तरीके से लिख रखा है कि अगर मान लीजिए ये टॉल और व्रिंकल्ड हो, है ना, कैपिटल टी स्मॉल, और ये व्रिंकल, ये डॉर्फ और राउंड हो, अगर ये फिनोटिपिक रेशियो पूछ दे तो कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? यहां पर भी वही तरीका अपना लो, यहां पर भी बेटा वही तरीका अपना लो कि दोनों को सेपरेट करके कर लो, है ना, दोनों को सेपरेट करके कर लीजिए आप। है ना, तो यहां पर रेशियो क्या आ रहा है? 1:1 आ रहा है। और दूसरे का देखते हैं हम लोग, कैपिटल आर यहां पर बेटा 1:1 आ रहा है। ठीक है, यानी फिनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो आपका 1:1 आ जाएगा आपका। इसी तरीके से आप जीनोटिपिक रेशियो भी निकाल लीजिए, है ना, जीनोटिपिक रेशियो भी क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा आपका, है ना। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ टॉल एंड राउंड सीड निकाल लीजिए, कितने ऐसे होंगे जो टॉल होंगे और राउंड सीड होंगे, उसका परसेंटेज निकालना है, वो भी निकाल लीजिए आप। कैसे निकालोगे?
बोलो कैसे निकालोगे बेटा? राउंड और टॉल सीड का अगर परसेंटेज निकालना हो कि कितने परसेंट चांस है कि टॉल और राउंड सीड आ जाए F2 प्रोजेनी में, तो कैसे निकालोगे? बोलो। इसमें ऐसे निकाल लो कि अब यहां पर टॉल आने के कितने चांस हो रहे हैं। यहां पर अगर इस केस में आप देखिए तो टॉल आने के कितने चांस हो रहे हैं। आप कहेंगे कि 4 में से 2 यानी 1/2 है ना, यही चांस है ना भाई। सॉरी, यहां पे टॉल आने के कितने चांस हो रहे हैं, तो आप कहेंगे भाई 2/4 यानी 1/2। और इसी तरीके से राउंड आने के कितने चांस हो रहे हैं, 2/4 मतलब 1/2। तो टॉल और राउंड सीड आने के कितने चांस हो रहे हैं, टॉल और राउंड सीड होने के कितने चांस हो रहे हैं, यानी 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन इसने परसेंटेज पूछा है, आप 1/4 इंटू 100% कर लीजिए यानी 25%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में बेटा वही चीज, जब ऐसे दो ऑर्गेनिज्म का आप क्रॉस कराइए जिनमें सारे ही पेरेंट्स सेम हो, सारे ही पेरेंट्स के कैरेक्टर सेम हो सिवाय एक्सेप्ट 3 कैरेक्टर्स। अब मैं इसको ऑलरेडी समझा चुका हूं बेटा आप लोगों को। इस पे 1-2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। प्योर टॉल येलो राउंड, हमने एक सीड लिया जिसमें कैसा है, प्योर टॉल है, येलो है, राउंड लिया, ठीक है, और क्रॉस विद डॉर्फ ग्रीन व्रिंकल सीड। कैसा लिया, डॉर्फ लिया, ग्रीन लिया और व्रिंकल सीड लिया। देन फाइंड आउट द फॉलोइंग इन F2 जनरेशन। क्या पहला कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, कैसे निकालोगे बेटा? एक तो तरीका यह है कि ट्राई हाइब्रिड का आपको पता है कि 3:1 का इंटू 3:1 कर लीजिए। एक तो तरीका ये है ना, तरीका ये है। तो कैसे आप निकालेंगे इसको, ये हो गया आपका टॉल येलो ग्राउंड और ये हो गया डॉर्फ ग्रीन व्रिंकल, और फिर बेटा ये गैमीट्स बन जाएंगे इसके, ये इस तरीके से गैमीट्स, और ये आपस में मिल जाएंगे तो F1 में ये आ जाएगा। और F1 जब आपस में क्रॉस होगा, F1 जब आपस में फिर से जब सेल्फिंग होगी तो F2 का रेशियो आएगा। लेकिन आपको मैंने एक तरीका बता रखा है कि डायरेक्ट अगर आपको फिनोटिपिक रेशियो निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें इसी ये जो क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, रेशियो ऑफ प्लांट हैविंग सेम फिनोटाइप एज F1, यानी जाहिर सी बात है जब आप इनकी सेल्फिंग करवाएंगे, इनकी जब बेटा आप सेल्फिंग करवाएंगे है ना, तो क्या मिलेगा, F2 मिलेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि F2 में कुछ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, लगभग 64 ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। अब आप बताइए 64 में से कितने ऐसे होंगे जिनके कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से सेम होंगे, यानी कितने ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनका टॉल येलो और राउंड होगा या डार्क ग्रीन और व्रिंकल होगा। इसके लिए कैसे आप करेंगे, मैंने अभी इससे पहले बताया, आप जब भी इस तरह की कोई चीज पूछा जाए आप सेपरेट करके निकाल लीजिए। देखिए ऐसे आप ऐसे कर लीजिए कि इस तरीके से, क्योंकि यहां पर देखो किसको क्रॉस कराया जा रहा है, देखो ये क्रॉस हो रहा है ना, इसकी सेल्फिंग हो रही है, ठीक है बेटा, इसकी सेल्फिंग हो रही है। तो आप क्या करिए, ये क्योंकि इतने बड़े जीनोटाइप्स के अगर आप क्रॉस करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और वो सही रिजल्ट भी आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आप क्या करिए, उसे तोड़ लीजिए, ब्रेक कर लीजिए। तो अब आप पहले इसको इन दोनों को आपस में क्रॉस करा दीजिए। देखो यहां मैंने क्रॉस कराया, अब इसमें कितने टॉल आने के चांस है, देखो तुम 3/4, सही कह रहा हूं मैं। इसी तरीके से अब आप इसको क्रॉस कराइए, अब इसमें कितने येलो आने के चांसेस हैं, 3/4। इसी तरीके से यहां पर कितने राउंड आने के चांसेस हैं, 3/4। समझ में आ गया। अब आप क्या करिए, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3। ये वाला 3/4 किसका है, ये टॉल का है, ये येलो का है
और ये राउंड का है, ठीक है, ये राउंड का है। अब ये क्रॉस हो जाएगा तो 27/64 आ गया, यानी ये क्या है 27 आउट ऑफ 64, 27 ऑफ स्प्रिंग कैसे हैं, टॉल है, राउंड है और येलो है। समझ में आ गया बेटा? टाउन है, टॉल है, राउंड है और टॉल है, राउंड है और येलो है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं पूछ लूं कि ये जो ऑफ F2 में जो ऑफ स्प्रिंग आएगा उसमें से कितने ऐसे होंगे जो होमोजाइगस रिसेसिव हो, जो प्योर होमोजाइगस रिसेसिव हो, यानी ये हो। अगर मैं ये पूछ लूं तो कैसे करोगे? बहुत आसान है। देखो यहां है, ये कितने में आ रहा है, 4 में से 1 आ रहा है, यानी 1/4। ये कितने में आ रहा है बेटा? ये भी 1/4 आ रहा है। ये कितने में आ रहा है? ये भी 1/4 आ रहा है, यानी 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 कर लो, यानी 1/64। यानी पूरा जो ऑफ स्प्रिंग आएगी F2 में, जो 64 ऑफ स्प्रिंग आएगी इसके क्रॉस के, उसमें से सिर्फ एक ऐसा होगा जो प्योर होमोजाइगस रिसेसिव होगा। समझ में आया बेटा? तरीका कुछ समझ में आया आप लोगों को कैसे सॉल्व किया जाएगा? मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में किस तरीके से गैमीट्स बनाए जाते हैं, कुछ, अब तो आपकी कंडीशन ये है कि कुछ भी जीनोटाइप हो देते, कुछ भी दे दे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लीजिए, इसको फिर से पढ़िए, जो भी किताबें आपके पास हो उससे क्वेश्चन लगाइए। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग, क्योंकि हमारा मेंडलिज्म कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, मल्टीपल एलील क्या होता है, ये जो जीन इंटरेक्शन है अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।